आज बात करते हैं पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़े एक ऐसे सवाल की जो आम तो बहुत है पर शायद खुलकर बात कम होती है। मेरा मतलब है वीर्य स्खलन की सामान्य आवृत्ति। क्या है? बहुत से लोग इसे लेकर उलझन में रहते हैं। बिल्कुल। और ये विषय सिर्फ प्रजनन क्षमता तक ही नहीं है। हाँ। ये व्यक्ति की पूरी सेहत से जुड़ा है ना। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पर एक कह सकते हैं कि संतुलित नजरिया देती है। इसमें मेडिकल तथ्य भी हैं और जो भ्रांतियां हैं उनका खंडन भी। तो चले इसी जानकारी की तह तक चलते हैं फिर। हमारा इरादा है कि इस प्राकृतिक प्रक्रिया से जुड़े कुछ आम मिथकों को हटा पाएं जी। और ये समझें कि एक स्वस्थ संतुलन क्या हो सकता है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। ये वीर्य होता क्या है असल में और स्खलन किसे कहते हैं? देखिए, वीर्य ये एक गाढ़ा सफेदी लिए हुए तरल है। हाँ। इसमें मुख्य रूप से शुक्राणु होते हैं, मतलब पुरुष प्रजनन कोशिकाएं। और साथ ही इसमें कुछ पोषक तत्व भी होते हैं। ये शुक्राणुओं को पोषण देते हैं, उन्हें तैरने में मदद करते हैं। अच्छा। और स्खलन वो प्रक्रिया है जिससे वीर्य शरीर से बाहर आता है, चाहे वो यौन संबंध के दौरान हो या हस्तमैथुन से, या कभी कभी नींद में भी हो जाता है, जिसे स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष, हाँ। तो ये पूरी तरह से एक सामान्य शारीरिक क्रिया है। ठीक है, ये तो वही परिभाषा। पर शरीर इसे बनाता कैसे है और कितनी तेजी से? क्या इसे मतलब नियमित रूप से बाहर निकलना ही चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, वीर्य बनने का काम तो शरीर में लगातार चलता रहता है। एक दिलचस्प बात यह है कि नए शुक्राणु को पूरी तरह बनने में उसमें लगते हैं करीब 64 से 74 दिन। ओह, 64 से 74 दिन, काफी समय है तो। हाँ, मतलब शुक्राणु बनने की पूरी साइकिल। लेकिन जो वीर्य का तरल हिस्सा है वो रोज बनता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी जीवन शैली बदलता है, खान पान या आदतें, तो उसका असर शुक्राणुओं की सेहत पर दिखने में 2-2.5 महीने लग सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इसीलिए अच्छी आदतें लंबे समय तक बनाए रखना जरूरी हो जाता है। सही बात है। जहां तक निकलने की बात है तो इसका कोई एक सही नंबर या फिक्स नियम नहीं है। ये कई बातों पर निर्भर करता है। उम्र है, सेहत कैसी है, हार्मोन का स्तर क्या है जैसे टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ तक कि आपकी मानसिक स्थिति, तनाव वगैरह, इन सब का भी असर पड़ता है। अच्छा। लेकिन हाँ, आम तौर पर अगर एक गाइडलाइन की बात करें तो डॉक्टर मानते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 बार, यानी करीब 3 से 7 दिन का अंतराल, ये सामान्य और स्वस्थ माना जाता है। तो मतलब नियमित स्खलन के अपने फायदे भी हैं या सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है? निश्चित रूप से फायदे हैं। जैसे नियमित स्खलन से तनाव कम हो सकता है। तनाव कम होता है? अच्छा। हाँ, इसका सीधा असर आपके हार्मोन संतुलन पर भी पड़ता है। बेहतर नींद आने में मदद मिल सकती है। कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। ओह, प्रोस्टेट के लिए भी? जी हाँ। और ये यौन इच्छाओं को संतुलित रखने का भी एक प्राकृतिक तरीका है। फायदे तो समझ आते हैं, पर अक्सर एक बात कही जाती है ना, अति सर्वत्र वर्जियत। मतलब किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं। तो क्या यहां भी ज्यादा होना ठीक नहीं? इसके क्या नुकसान हो सकते हैं फिर? बिल्कुल सही कहा आपने। संतुलन यहाँ भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा स्खलन, खासकर अगर ये किसी मजबूरी या लत जैसा हो जाए। लत जैसा? हाँ, तो वो शरीर पर असर डाल सकता है। जैसे लगातार थकान महसूस होना, ध्यान लगाने में मुश्किल होना, या कभी-कभी चक्कर जैसा लगना। अच्छा। पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है, खासकर जिंक और प्रोटीन, जो शरीर के कई कामों के लिए जरूरी हैं। जिंक और प्रोटीन? हाँ जी। और मानसिक रूप से भी ये बेचैनी पैदा कर सकता है, या अपराध बोध की भावना, और अगर ये नियंत्रण से बाहर लगे तो ये एक यौन लत का संकेत भी हो सकता है। ये गंभीर बात है। तो फिर ये संतुलन कैसे साधा जाए? अगर किसी को लगे कि ये आदत शायद थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो क्या किया जा सकता है? कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिनसे मदद मिल सकती है। पहला तो है अपने खान पान पर ध्यान देना। खान पान? हाँ, जिंक वाली चीजें खाएं, जैसे कद्दू के बीज हैं, दालें हैं। विटामिन और प्रोटीन से भरपूर आहार लें। ठीक है। दूसरा, तनाव को मैनेज करना सीखें। ये बहुत जरूरी है। योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस अपनी पसंद की कोई हॉबी जिसमें मन लगे। हाँ, ध्यान वगैरह। जी, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, वो मन शांत करने में काफी मदद करता है। अच्छा। तीसरा, अत्यधिक पोर्नोग्राफी देखने से बचना चाहिए,
क्योंकि ये कई बार एक अवास्तविक उत्तेजना पैदा करता है और आदत को बिगाड़ सकता है। सही बात है। और सबसे जरूरी है सही जानकारी रखना, सुनी सुनाई बातों पर, मिथकों पर यकीन ना करना। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जो अक्सर सुनने में आती है, खासकर युवाओं में ये धारणा होती है कि वीर्य को शरीर में रोकना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, इससे ताकत बढ़ती है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मिथक है ये। जी हाँ, देखिए, शरीर वीर्य लगातार बनाता है। अगर ये स्खलन से बाहर नहीं निकलता तो या तो स्वप्न दोष के जरिए निकल जाता है या फिर शरीर उसे वापस अवशोषित कर लेता है, रिसाइकल कर लेता है। अच्छा, अवशोषित कर लेता है। हाँ, बहुत लंबे समय तक जानबूझकर रोकने से कुछ लोगों को तनाव हो सकता है, चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है या प्रोस्टेट एरिया में एक असहजता सी महसूस हो सकती है। शारीरिक ताकत का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कि माना जाता है। प्राकृतिक प्रवाह ही बेहतर है। ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि ये धारणा काफी फैली हुई है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो कौन सी स्थितियां हैं या लक्षण हैं जब किसी को इस बारे में डॉक्टर से मिलना चाहिए? कब चिंता करनी चाहिए? हाँ, अगर कुछ लक्षण लगातार दिख रहे हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जैसे अगर बहुत ज्यादा स्खलन के साथ लगातार कमजोरी बनी रहती है, मतलब बहुत ज्यादा थकान, लगातार कमजोरी, या फिर वीर्य के रंग में कोई असामान्य बदलाव दिखे या उसमें खून आने लगे, खून, ओके, या यौन इच्छा अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाए या बिल्कुल खत्म सी हो जाए, या फिर स्खलन के समय दर्द हो या जलन महसूस हो। दर्द या जलन, हाँ, ये किसी अंदरूनी समस्या के संकेत हो सकते हैं, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से मिलना बेहतर है। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि स्खलन की आवृत्ति का कोई एक पत्थर की लकीर वाला नियम तो नहीं है। हाँ। हफ्ते में 2-3 बार या 3-7 दिन का अंतराल एक सामान्य गाइडलाइन है, पर सबसे जरूरी है अपने शरीर को सुनना, उसकी जरूरत को समझना। हाँ, और मिथकों से ऊपर उठकर सही जानकारी के आधार पर सोचना। बिल्कुल सही कहा। अपने शरीर के संकेतों को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। बिल्कुल। कि कैसे समाज में फैली गलत जानकारी या दूसरों से तुलना करने का जो दबाव होता है, वो कैसे इस नितांत निजी और प्राकृतिक शारीरिक क्रिया को लेकर लोगों में चिंताएं पैदा कर देता है, और कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ कितनी बार के आंकड़े से हटकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए एक ज्यादा जागरूक और स्वस्थ नजरिया अपना सकता है। इस पर सोचना जरूरी है।